हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम बाइनरी एडिशन सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे हम? बाइनरी एडिशन। और बाइनरी एडिशन की हेल्प से आप किसी भी नंबर का बाइनरी निकाल सकते हैं और उसमें एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको एक का बाइनरी याद हो तो जैसे आप याद कर सकते हैं। आप 1 का याद कर लिए, 001 होता है, एंड 5 का होता है 0101, एंड 10 का होता है 1010। अब आप अगर बाइनरी एडिशन आपको आता है तो आप इसके और भी आगे के नंबर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज देखो, 5 बेसिक रूल हैं। क्या है? 5 बेसिक रूल हैं। बस अगर तुमने वो रूल ध्यान रख लिए तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। सबसे पहला रूल क्या है? देखो, बाइनरी के अंदर 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है। तुम कहोगे इसमें फर्क क्या भैया, हमारी मैथ में भी ये होता है। हमने कहा ठीक, अभी रुको। 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। हमने कहा ठीक, तुमने भी कहा ठीक। नंबर थर्ड रूल है, दैट इज 1 + 0 कितना होता है? यही 1 होता है। तुमने कहा ठीक, हमने कहा ठीक। अब नंबर 4 रूल बेटा ध्यान से समझ लो। देखो, 1 + 1 कितना होता है? यहाँ पर 1 + 1 होता है 10। जहां पर 1 + 10 1 होता है, जहां पे आपकी जो 1 है, यहाँ पे जो तुम्हारा 1 है, ये आपका कैरी है। क्या है? कैरी। सब बात समझ गए? ये क्या है बेटा? कैरी है। दैट इज नंबर 5। दैट इज अगर हम 1 + 1 + 1, अगर 3 1 ऐड हो रहे होंगे तो 1 और 1 आएगा, जिसमें कि एक 1 क्या होगा? तुम्हारी कैरी होगा। क्या होगा? कैरी। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, तो मैं क्वेश्चन में अगर दिखाऊंगा सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? ध्यान समझो। दैट इज वी हैव 0 1 0 1 0 1 1 1। इसमें ऐड करना है 0 0 1 1 0 1 एंड 0 1। अब देखो, ध्यान से समझो, बाइनरी एडिशन है ये। ठीक है, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 देखो, नीचे 1 आएगा और एक कितना आएगा? कैरी में। ठीक है, अब 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 कितना होता है? एक नीचे 1 आएगा और एक 1 जाएगा कैरी में। ठीक है, अब जब 3 1 तुम्हें दिख जाएंगे, जब 3 1 दिख जाएंगे तो एक 1 नीचे आएगा, एक 1 कहाँ जाएगा? कैरी में। 1 और 0 1 कितना होता है तुम्हारा? बताओ। जस्ट सेकेंड, मैंने गलती रुक जाओ, इसीलिए मैं कहूँ मेरा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। रुको, देखो, जब 2 1 ऐड होते हैं तो तुम्हारा आएगा कितना? 10। 2 1 जब ऐड होते हैं तो आंसर आएगा 10। सो ये यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, वही मैं कहूँ मेरे गड़बड़ कैसे हो रहा है। अब फिर 2 1 आ गए तुम्हारा 0 और अब आएगा 1। जब 3 1 ऐड होते हैं तब नीचे 1 आएगा और ऊपर भी एक 1 आएगा। अब देखो 3 1 का रीजन क्या है ये भी समझ लो। देखो 1 1 1 1, बिकॉज जब 2 1 ऐड हो रहे हैं, तो 2 1 ऐड हो रहे हैं तो क्या बच रहा है तुम्हारे पास? तो एक 0 आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, और एक 1 बचता है। तो 2 1 इन 1 को भी ऐड करोगे तो फिर वो एक 1 बचता है और एक 0 इधर चला जाता है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? ठीक है, नाउ वी विल हैव 0 1 को ऐड करेंगे तो 1, 2 1 ऐड करोगे तो एक 0 और एक 1, 2 1 ऐड करोगे तो एक 0 और एक 1, 2 1 ऐड करोगे एक 0 और एक 1, और आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 1 0 0 0 1 1 1 0 0। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दैट इज वी हैव 1 0 1 1 एंड वी विल ऐड 1 1 0। अब क्या करना है? एडिशन। तो ध्यान समझो, 0 1 ऐड करोगे क्या आएगा? 1 1 1 ऐड करोगे तो कितना हुआ? 10। 0 इधर और एक कैरी इधर। 1 1 ऐड करोगे कितना हुआ? 10। 0 इधर कैरी इधर। 1 1 ऐड करोगे 0 और कितना हुआ? 1। तो कितना आंसर आ गया? 1 0 0 0 1। अरे आया नहीं आया? अगला सवाल ले लो। दैट इज, अब देखो डेसिमल का सवाल है। वी हैव 1 1.01 एंड 101.11 ऐड करना है। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। 1 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10। ठीक है, अब 1 और 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10। 0 0 1 यहाँ आ गया। 3 1 जब ऐड होंगे तो क्या हुआ? एक 1 नीचे एक 1 कैरी में। 1 1 ऐड करोगे कितना हुआ? 10। 1 1 ऐड करोगे कितना हुआ? 10। दैट इज 1 0 0 1.01। अगर तुम्हें देखो बाइनरी एडिशन आ गया तो अब हम बनाएंगे, अब हम स्वयं से लिखेंगे 3 बिट कन्वर्जन। क्या बनाएंगे हम? 3 बिट बाइनरी देखो निकालते हैं। 0 का होता है 0 0 0 प्लस 1 करोगे इसका आएगा 1 का आएगा। 0 0 1 एक इसका हो गया 1 का हो गया। इसका 1 ऐड किया, 1 1 कितना होता है? 10। 1 कैरी 0 + 1 कितना हुआ? 1। 0 1 0 एक इसका हुआ 2 का।
+1 करेंगे 0 1 1, ये किसका हो गया 3 का। समझ रहे हो। अगर इसमें बेटा 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 100, ये किसका हुआ 4 का। इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ ये बताओ, दैट इज 101, ये कितना हुआ 5 का। ठीक है, इसमें अगर 1 ऐड किया तो कितना होगा बताओ 110, ये किसका हुआ 6 का। +1 करेंगे कितना हो जाएगा 111, ये किसका हुआ 7 का। यही हमने किया था 3 बिट कन्वर्जन जब कर रहे थे, तो यही चीज हमने वहां करी थी नहीं करी थी बताओ। अरे बात समझ में आई नहीं आई, क्या आया, अरे चमका नहीं चमका, चमक गया। चलो अब कुछ टॉपिक्स और बचे हैं वो भी हम देख लेते हैं। दैट इज वी हैव आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज करेक्टर। टॉपिक का नाम है करेक्टर एंड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। और अगर अब चैप्टर खत्म होने पे आ चुका है, अगर आपको हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक्स और वहां से नोट्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात आती है देखो एस्काई कोड, किसकी बात आती है एस्काई कोड। अब तुम कहोगे ये एस्काई कोड क्या है, ध्यान से समझो। देखो पहले तो एस्काई का फुल फॉर्म समझ लो। एस्काई का फुल फॉर्म होता है दैट इज इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, यानी कुछ लग रहा है कि अमेरिका के स्टैंडर्ड्स हैं। अब दूसरी चीज इसके बारे में, दैट इज इट हैज या लिख दो इट इज अ 7 बाइट कोड। कितने बाइट का कोड होता है 7 बाइट का कोड होता है। इसी वजह से इसीलिए इट हैज 2⁻7, कितनी 2⁻7, दैट इज 256 कैरेक्टर्स। देखो एसटी कोड में होते हैं 256 कैरेक्टर, इसीलिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो 256 कैरेक्टर्स होते। वेट इसमें होते हैं 128, ठीक है, दैट इज हैड 128 पॉसिबल कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं कोड ग्रुप। अच्छा सॉरी, कोडिंग लैंग्वेजेस में यूनिकोड आता है, ओके सॉरी अबाउट दैट। अच्छा एक एग्जांपल समझो, एक क्वेश्चन है कि अगर हमें 7 बिट कोड को कन्वर्ट करना है, उसके हैक्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हैक्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तुमने कहा सर जी हम कर देंगे, हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। हमने कहा बिल्कुल कर दो भाई। तुमने कहा कोड लाओ, हमने तुम्हें कोड दिया, इट इज 01001000, ठीक है, एंड दैट इज 1231101, दैट इज 101100। अभी बचा नहीं है, ये कोड बहुत बड़ा है, ठीक है। दैट इज वी हैव एक और हमारे पास नंबर आएगा इधर, दैट इज 10111234। अब देखो इसमें क्या है, ये आपकी बुक में दिया गया तो मैंने टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। इसमें देखो हमारे पास भी है 4 तरह का ग्रुप बनाओ, 4 का ये है और 4 का ये है, 4 का ये है, दैट वी हैव जस्ट सेकेंड, 4 का ये हो गया और 0 एक ऐड कर दो यहाँ से, तो 4 का तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। 4 का तुम्हारा ग्रुप हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ से 4 से ग्रुप बना लो, यहाँ से ग्रुप बना लो। यहाँ से आपका निकलेगा 48, यहाँ से आएगा 45 और यहाँ से आपका आएगा 4 ऑफ C और यहाँ से आएगा 5 ऑफ 0, ठीक है। अब देखो 48, 45, 4C और 50 को हम 7 इसमें बोलते हैं, इसके 7 बिट के अंदर इट इज इक्विवेलेंट टू, ये H के बराबर है, ये L के बराबर है, HEL, और ये P के बराबर है। यानी कि हम हेल्प को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई, अरे तुम्हें आया, अरे भैया आ तो रहा है। देखो दूसरा हमारे पास है दैट इज वी हैव ISCII कोड। अब ये देखो ISCII कोड क्या होते हैं, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन स्क्रिप्ट्स कोड फॉर
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरचेंज, ठीक है। अब इसमें क्या है, दैट इज इट इज अ 8-bit यूनिकोड, इट इज अ 8-bit कोड, ठीक है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ 256 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स? 256 कैरेक्टर्स इसकी कैपेबिलिटी है। और 256, ये बात ध्यान रखना, जब मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा आगे पाइथन, तो ये 256 आपको ध्यान होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज यूनिकोड कैरेक्टर्स। अब देखो यूनिकोड कैरेक्टर क्या है, इसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, ओके। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? सो इट इज डिफाइंड टू डिफाइन ऑल द कैरेक्टर्स, हमें जितने भी कैरेक्टर्स चाहिए, ऑल द कैरेक्टर्स नीडेड फॉर राइटिंग द मेजॉरिटी ऑफ नोन लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर। देखो, अगर आपको जितनी भी लैंग्वेजेस तुम जानते हो, अगर तुम्हें वो सारी लैंग्वेजेस को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें इसकी जरूरत पड़ी यूनिकोड की, ठीक है, नोन लैंग्वेजेस इन यूज ऑन कंप्यूटर। देखो भाई यार, जैसी थ्योरी आती है तो मैं तुम्हें चीजें बोरियत लगने लगती हैं। अब बताओ थ्योरी को मैं कर क्या सकता हूँ, ठीक है। एंड नाउ ऑल्सो इट इज ए सुपर सेट ऑफ अदर कैरेक्टर सेट दैट हैव बीन इनकोडेड, यानी कि इससे एक बात समझ लो, दैट इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल अदर कैरेक्टर सेट्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूनिकोड के अंदर आपके सभी टाइप के जितने भी, और आपके जैसे एसकी कोड हो गया, एसएससी कोड हो गया, ये सभी के सभी हमारे यूनिकोड के अंदर आ जाते हैं। और जब हम कोड करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि हम यूनिकोड कैरेक्टर सेट पर ही कोड कर रहे होते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आधा लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, और हम आप मिलेंगे अगले लेक्चर में, दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। एंड मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।